Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So we're starting here the third lecture of the carbonates compound. Till yesterday we have completed the use of different type of allotropes of carbon in like diamond, graphite and fullerenes. Today we are going to cover the versatile nature of carbon, catenation, tetravalency and type of organic compound. बच्चों दो important property आज हम कार्बन की पढ़ने वाले हैं, एक है catenation और एक टेट्रावेलेंसी जो कार्बन को खास बनाते हैं। जो चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको कुछ बोला था, क्या बोला था कि कार्बन बहुत खास है। कार्बन क्यों खास है? क्योंकि बेटा कार्बन के बारे में मैंने बताया था कि बेटा कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो सारी केमिस्ट्री एक तरफ, मतलब 119 एलिमेंट के परिवार, उनके दोस्तों रिश्तेदारों को एक तरफ रख दो और कार्बन के दोस्तों और रिश्तेदारों को एक तरफ रख दो, कार्बन के कंपाउंड एक तरफ रख दो, तो बेटा ये महाबली खली साबित होगा, मतलब ये सबसे ज्यादा साबित होगा। समझ गए? मतलब कार्बन जो है पूरी केमिस्ट्री का बाहुबली है, एक तरीके से ये कह लो। तो कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा बनते हैं। उसके पीछे बेटा जो मेन कारण है, ये दो जो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं, दो रीजन है कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड होने के कारण। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताइए कि कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने के पीछे कारण क्या है। तो दो रीजन है, एक तो है भैया कैटेनेशन और दूसरा है टेट्रावेलेंसी। तो कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, एक शब्द में मैं बता दूं आपको। कैटेनेशन वर्ड आए तो आपको टीचर ये लाइन ढूंढेगा। कौन सी लाइन ढूंढेगा? पहले वेदांत का उत्तर ले लेते हैं। वेदांत बताइए कौन सी लाइन ढूंढेगा? बिल्कुल सही बताया बेटा, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब खुद के साथ अपने परिवार के दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने की क्षमता, बेटा ये कार्बन की होती है। समझ गए ना? देखिए बाकी केमिस्ट्री में बेटा सब लोग दम मार जाते हैं। जैसे सल्फर होता है बेटा, वो 6 सल्फर जोड़ दोगे, 6 सल्फर के बाद बेटा ये हाफने लगता है, 7वां सल्फर नहीं बना पाएगा। ऑक्सीजन जो होता है बेटा, वो 2 ऑक्सीजन में ही ऑक्सीजन का काम खत्म हो जाता है। समझ गए ना? नाइट्रोजन में बेटा 2 ऑक्सीजन में नाइट्रोजन में काम खत्म हो जाता है, मगर कार्बन की कोई लिमिट नहीं है। कार्बन 45, 47, 48, 90 कार्बन भी आपस में चेन से जुड़ सकते हैं। इसलिए कार्बन के अंदर ये सेल्फ लिंकेज एबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए कार्बन के बॉन्ड्स बहुत लंबे लंबे बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। अब दूसरा रीजन आता है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब कहता है, कार्बन कहता है तुम मेरे पास बिजनेस करने आओ, तुम चाहे गरीब हो या अमीर हो, तुम डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूं। तुम मुझसे हाथ मिलाओगे, कितने हाथ से मिलाओगे? एक हाथ से मिलाओगे, आ जाओ मैं तैयार हूं। तुम मुझसे हाथ मिलाओगे क्या 2 हाथ से मिलाओगे? मैं उससे भी तैयार हूं। ओके। तुम मुझसे क्या 3 हाथ से हाथ मिलाना चाह रहे हो? हाँ मैं उससे भी तैयार हूं। तो कार्बन एक इकलौता बेटा एलिमेंट है जो कि सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। समझ में आ गया? मतलब कार्बन के अंदर टेट्रावेलेंसी तो है, इसके साथ साथ कार्बन जो है 4 टाइप से बॉन्ड बना सकता है। ओके, ठीक। तो बेटा दे यहाँ पे जो है ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं और साथ ही साथ कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी हमने बता दी। एक रीजन क्या होता है? नंबर 1 है कैटेनेशन, यानी कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, और दूसरा है टेट्रावेलेंसी, मतलब कि 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी के तरीके अलग अलग है। कार्बन के अंदर 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए सिंगल बॉन्ड भी यूज होता है, जरूरत पड़े तो आपको डबल बॉन्ड भी यूज होगा, और जरूरत पड़े तो ट्रिपल बॉन्ड भी यूज होगा। और मैं आपको बता दूं, एक ही कंपाउंड में, जैसे ये कार्बन का कंपाउंड चल रहा है, तो एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी यूज हो सकता है, उसी में सिंगल बॉन्ड भी यूज हो सकता है, और उसी में ट्रिपल बॉन्ड भी यूज हो सकता है। ये क्षमता केवल कार्बन के पास में है कि मतलब एक ही कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी यूज हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी यूज हो जाए। समझ में आ गया? ये काम केवल कार्बन कर सकता है। इसके कारण कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे बनते हैं, संख्या में कार्बन के काफी सारे कंपाउंड बनते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू होता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बेटा वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना कि भैया ये बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहिए उसको, वर्सेटाइल मतलब एक इंसान को वर्सेटाइल कब कहते हो? जब मल्टीपर्पज, हाँ मल्टीपर्पज एक वर्ड हमारी जिंदगी में यूज होता है बेटा, जिसका नाम है मल्टीपर्पज। पर्पज,
चलिए तो बच्चों टॉपिक हम बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बेटा वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टीपर्पज। आपके घर में आप लोग भी कुछ काम में होते होंगे, कुछ बच्चे होते हैं जो मल्टीपर्पज होते हैं। मतलब उनसे चाहे आप कार धुलवा लो, चाहे गार्डनिंग करवा लो, चाहे उनसे पंखा पुछवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो भैया वो। और पढ़ाई में भी आगे होते हैं। 17 काम होते हैं बेटा उसमें आगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज। ऐसे ही बेटा केमिस्ट्री में कार्बन है। कार्बन का नेचर वर्सेटाइल है। मतलब कार्बन कई प्रकार से काम में आ सकता है। कार्बन का नेचर वर्सेटाइल है। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। द नेचर ऑफ दीज बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड एनेबल कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। देखो बेटा कार्बन के अंदर ऐसी गजब गजब एबिलिटी है कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। इतने सारे कंपाउंड मैंने बताया था पहली क्लास में कि पूरी केमिस्ट्री के 119 एलिमेंट और उनका परिवार एक तरफ, कार्बन अकेले का सिंगल कार्बन और उसके कंपाउंड एक तरफ। तो कार्बन की बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। उसका कारण हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बन के इतने कंपाउंड क्यों बनते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर रिसेंटली एस्टिमेटेड अबाउट 3 मिलियन। भाई साहब 30 लाख कार्बन के कंपाउंड हैं। अरे कौन पंगा ले पाएगा यार कार्बन के कंपाउंड के साथ? पूरी केमिस्ट्री के 119 एलिमेंट मिलके इतने कंपाउंड नहीं बना पा रहे हैं जितने कार्बन के कंपाउंड बन रहे हैं 30 लाख। अब इसका रीजन क्या है बेटा? तो इसके दो रीजन है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। द टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, वन बेटा इज कैटेनेशन एंड सेकेंड इज टेट्रावेलेंसी। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी क्या होती है। सबसे पहले कैटेनेशन, जैसा कि अभी बताया गया आपको। व्हाट इज कैटेनेशन? सेल्फ लिंकेज या सेल्फ कंबाइनिंग, या आप लिंकेज कर दें, सेल्फ कंबाइनिंग ऑफ एटम। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसके अंदर अपने साथी के साथ, अपने भाई के साथ जुड़ने की एबिलिटी बहुत जबरदस्त है। कहता है तुम चेन बनाते चलो मैं रेडी हूं। हर कार्बन कहता है चलो चेन को लंबी करो, चाहे जितनी लंबी हो जाए चेन। समझ गए? ये कार्बन है, इनके अंदर चेन बनाते जाओ और बॉन्ड तब भी मजबूत रहता है, तब भी इतना वीक बॉन्ड नहीं होता है। बाकी बेटा आप देखोगे हाइड्रोजन बेटा दो में ही दम तोड़ देता है ना। ऑक्सीजन भी बेटा दो में दम तोड़ देता है, मगर कार्बन के अंदर गजब एबिलिटी है बच्चों। इस एबिलिटी को बोलते हैं कैटेनेशन। मतलब एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज, एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर 5 कार्बन अपने आप से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे कार्बन जुड़ रहे हैं। अब देखो बेटा दूसरा एग्जाम्पल, ये तो ओपन चेन थी। ये क्या थी बेटा? पहली वाली आपकी ओपन चेन थी। फर्स्ट वाली जो आपने देखी ये कौन सी थी? ओपन चेन, मतलब खुली हुई चेन। फर्स्ट वाली ये देखिए, इसको ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। मतलब जो चेन खुला रहेगा उसको बोलेंगे ओपन चेन। याद रखना, ये भी आपको आने वाला है, बाद में दिक्कत होगी यदि नहीं याद रखेंगे तो। इसको बोलते हैं ओपन चेन। अच्छा सर ये खाली क्यों है? ये खाली इसलिए है बेटा कि जो यहाँ पे जुड़ना चाहे एक वैलेंसी वाला जुड़ जाए। एक डंडा यानी एक बॉन्ड मतलब एक वैलेंसी। हाइड्रोजन आएगा, कहेंगे भैया स्वागत है, वेलकम है आपका, आइए जुड़ जाइए। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। सर क्लोरीन जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है बेटा, क्योंकि ये सब के सब वन वैलेंसी वाले हैं। तो वन वैलेंसी वाला जो भी चाहेगा आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इनका नाम हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी तो हम इंट्रोडक्शन बस ले रहे हैं इसका। ओके, अब आइए देखिए नेक्स्ट कंपाउंड। ये बेटा देखो ये कहलाती है ब्रांच चेन। ये सीधी चेन जा रही थी, अब सीधी चेन में बेटा एक नई चेन टूट पड़ी। कौन सी चेन है? ब्रांच चेन है। अब मजे की बात देखो, पिछले वाले में भी कितने कार्बन थे बेटा? 1 2 3 4। पिछले वाले में भी 4 कार्बन थे और इस वाले में भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इस वाले में भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। मगर ये कंपाउंड और ये कंपाउंड टोटल क्या होंगे? एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। बिल्कुल क्या होंगे? अलग। मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब और मजे की बात देखो बेटा, ब्रांच चेन आपने देख ली, क्लोज चेन आपने देख ली, सॉरी आपने ब्रांच चेन देख ली, और खुली चेन आपने देख ली ओपन चेन। अब ये देखो भाई साहब क्लोज चेन, मतलब कार्बन क्लोज बाउंड कंपाउंड भी बना सकता है। कहीं पर वैलेंसी ब्रेक खत्म नहीं हो रही। देख लो हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 और 4। समझ में आ गया? इनको बेटा हम बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? साइक्लो कंपाउंड। क्योंकि ये साइकिल में है इसलिए इनको हम बोलते हैं बच्चों साइक्लो कंपाउंड्स। जहां भी साइक्लो लग जाए ना, तो साइक्लो का मतलब होता है क्लोज चेन, मतलब बंद है।
ठीक है, चलिए। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटेनेशन। ये प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। कार्बन एटम में लिंक्ड बाय ए सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। कैटेनेशन के साथ साथ याद रखना बेटा कि कार्बन जुड़ता तो है नेबरिंग कार्बन से, मगर कार्बन नेबरिंग कार्बन को तीन तरीके से, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से बेटा ये एड अपने आप को लिंक कर सकता है। बेटा ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड ही है, कल पढ़ाया था मैंने। पहले वाले कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, दूसरे वाले को डबल कोवेलेंट बोलते हैं और तीसरे वाले को ट्रिपल कोवेलेंट बोलते हैं। तो बेटा ये तीनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है, पहले वाले एग्जाम्पल में कार्बन कार्बन जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में। दूसरे वाले में कार्बन कार्बन बेटा जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और तीसरे वाले एग्जाम्पल में कार्बन कार्बन क्या जुड़े हुए हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब बेटा कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड की फैमिली को बोलते हैं, बच्चों बोलो मेरे साथ, एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। बेटा इसमें एन ई आता है, समझ गए? एल्केन हो गया बेटा। अब जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो ये बेटा जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। ये है एल्कीन। क्या है ये? एल्कीन। आपने सुना होगा मीथेन, है ना? तो मीथेन बेटा क्या है? सिंगल कार्बन वाला है मीथेन। मीथेन जो है वो सिंगल कार्बन वाला है ना, क्योंकि इसमें एन लगा है। आपके घर में जो एलपीजी यूज होती है, एलपीजी के अंदर जो मेन गैस होती है बेटा उसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। तो बेटा इसमें भी ब्यूटेन, ये एन लगा हुआ है, मतलब ये एल्केन फैमिली का ही है। ठीक है ना? और आपने बेटा मार्केट में लेकर के जाते हो, पॉली बैग लेके जाते हो बेटा, उसका नाम होता है पॉलीथीन। क्या होता है? पॉलीथीन। तो बेटा थीन क्यों लगा है? क्योंकि वो जो पॉलीथीन पन्नी आप इस्तेमाल कर रहे हो बेटा, वो भी एक कार्बनिक कंपाउंड है। वो जो पन्नी है ना, वो इसी से मिलके बनी है। मतलब अगर पन्नी को देखोगे, पन्नी के कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड पाया जाता है वो डबल बॉन्ड पाया जाता है। आप तो पॉली मतलब बहुत सारे कार्बन होंगे इसके अंदर, इसलिए इसमें पॉली लगता है। अब वो कैसे बनती है वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे पॉलीथीन है। ठीक है ना? और क्या भैया? और देखो बेटा ट्रिपल बॉन्ड। सर इसका भी कोई यूज बता दो। ये आपने बता दिया सर गैस में होती है, ये आपने बता दी भैया कैरी बैग यानी कि पन्नी लेकर के गए। सर ये कहाँ पे यूज होती है? बेटा आपने कभी अगर गैस बिल्डिंग कराई हो तो गैस बिल्डिंग के लिए वो जिस सिलेंडर से बेटा गैस निकालते हैं, बहुत हाई प्रेशर से जो गैस आती है उनके नोजल में, वहां पर एक गैस भरी होती है, उसका नाम होता है ईथीन। क्या नाम होता है? ईथीन। समझ में आया? एक रेड कलर का सिलेंडर रहता है छोटा वाला, और एक बड़ा वाला ब्लैक कलर का रहता है। जो बड़ा वाला ब्लैक कलर का रहता है वो ऑक्सीजन का रहता है। किसका रहता है? ऑक्सीजन का। सर ऑक्सीजन क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि ऑक्सीजन बेटा फास्ट जलने में सपोर्ट करती है। और बेटा इसके अंदर जो पिंक कलर का या रेड कलर का जो सिलेंडर होता है, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है ईथीन, जिससे गैस बिल्डिंग होती है। तो बेटा ये ईथीन कंपाउंड है। तो ये यहाँ पे, सॉरी ईथीन बोल गया, इथाइन बोलना था मेरे को बच्चों। तो ये थर्ड फैमिली है, इसका नाम बोलिए मेरे साथ, एल्काइन। क्या नाम है? एल्काइन। क्या नाम है? एल्काइन। समझ में आ गया ना? ये फैमिली होती है एल्काइन। क्लियर? तो आपने देख लिया, फर्स्ट फैमिली होती है एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो डबल बॉन्ड वाली फैमिली होती है कार्बन कार्बन में, वो होती है एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाली जो फैमिली होती है बच्चों, वो क्या होती है? एल्काइन। अच्छा आप मुझे सोच करके बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बनेंगे, एल्केन वाले, एल्कीन वाले या एल्काइन वाले? हाँ, देखिए बेटा, गलत बताया। यहाँ पर एक बच्चे ने बोला है एल्काइन के बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे। नो बेटा, सबसे ज्यादा बेटा स्ट्रांग बॉन्ड जो बनेंगे वो एल्केन फैमिली के होंगे। किसके होंगे बेटा? एल्केन फैमिली के, है ना? एल्केन फैमिली के होंगे बेटा। इसका रीजन हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे कि इसके बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्यों बनेंगे। समझ में आया? बेटा जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ना, मतलब वीक हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। आइए देखते हैं। हाँ, देखते हैं भैया। अभी तो अपन ने बात करी क्या? कैटेनेशन की। और हमने बताया कि कार्बन के अंदर भैया ट्रेमेंडस कैटेनेशन की एबिलिटी है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है। कार्बन अपने बहुत दूर दूर तक, है ना, बहुत सारे कार्बन अपने साथ चेन में अटैच कर सकता है। क्या और केमिस्ट्री में कोई एग्जांपल है जो
आपको दिखाते हो कैटेनेशन। ये देखिए कार्बन का एक सैंपल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कार्बन इस तरीके से एक दूसरे से अटैच है यहाँ पे। अब देखिए भैया सल्फर की बात करते हैं। बेटा सल्फर जो होता है 8 मॉलिक्यूल होते हैं और क्राउन शेप में सल्फर 8 मॉलिक्यूल इस तरीके का एक क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बाद सल्फर दम तोड़ देता है। 8 के बाद सल्फर अपना कंटिन्यू नहीं रख पाता। मगर कार्बन की तो बात ही और है, वो तो केमिस्ट्री का बाहुबली है। केमिस्ट्री में वो कार्बन, बहुत सारे कार्बन, अनलिमिटेड कार्बन वो ऐड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, सल्फर का स्ट्रक्चर बना लो बच्चों। सल्फर के अंदर जो लिंकेज होता है बेटा S8 होता है, और सल्फर के इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्राउन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? क्राउन स्ट्रक्चर। याद रखना ये स्ट्रक्चर जो है क्राउन स्ट्रक्चर कहलाता है। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि सल्फर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये देखिए सल्फर का आपने देख लिया। अब कुछ और हैं जो कैटेनेशन दिखाते हैं, सिलिकॉन दिखाता है, फास्फोरस दिखाता है, बट बेटा मेनली सल्फर ही कार्बन के बाद में आता है। ये दोनों का कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो सल्फर का आपसे एक बार एग्जाम्पल पूछा जा चुका है। तो ये हो गया, बात खत्म होती है यहाँ पे कैटेनेशन की। अगली बात करते हैं टेट्रावेलेंसी। कार्बन के अंदर बेटा 4 वैलेंसी बनाने का नेचर है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। तो कार्बन के अंदर ताकत है कि वो अपने 4 बॉन्ड बना सके, चाहे सिंगल से पूरा करे, चाहे डबल से पूरा करे, और चाहे तो ट्रिपल से पूरा करे। समझ में आ गया? चाहे सिंगल से पूरा करे, डबल से पूरा करे, या ट्रिपल से पूरा करे, कार्बन के अंदर अपनी 4 वैलेंसी को अलग अलग तरीके से भरने की एबिलिटी है। जैसे मैं आपको बताऊं, नहीं तब देखो बेटी यहाँ पे हाँ, यहाँ पर एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि कार्बन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना दे? बेटा देखो हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन होता ही है। अब हाइड्रोजन को इस अपने इलेक्ट्रॉन को बेटा ये एक के साथ ही शेयर कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम कैपेबिलिटी फर्स्ट शेल में 2 की है। समझ गए? और अगर आप 2 बॉन्ड बनाओगे तो मतलब सामने वाले के ही 2 हो गए और इसका 1 हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। तो भैया ये 3 या 4 जो भी है पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? हाँ, अगर आप ऑक्सीजन के साथ कहोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जरूर बना सकता है। इधर से भी डबल बॉन्ड, इधर से भी डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड क्या बन गया? CO2। क्या बन गया? CO2। तो कार्बन बेटा जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, जिनकी वैलेंसी 1 है, उनके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जिनकी वैलेंसी 2 है उनके साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, और जिनकी वैलेंसी 3 है उनके साथ भी ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वैलेंसी 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, सो इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अनदर अनदर एलिमेंट, है ना बेटा। जरूरी नहीं यहाँ पे इन लोगों ने मोनोवैलेंट लिखा है, नहीं कोई जरूरी नहीं है बेटा, डाईवैलेंट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। टोटल 8 होते हैं, तो 2 अंदर और 6 बाहर, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, और ये कितना हो गया? 6। कल बताया था मैंने एग्जाम्पल। इधर से भी देख लीजिए, ऑक्सीजन ले आइए, तो ऑक्सीजन के 1 2 3 4 और 5 और 6। भाई ऑक्सीजन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन को चाहिए कि मेरे पास 8 हो जाए, तो ऑक्सीजन अपने ये इसके अपने कब्जे में ले लेगा, अपने साथ शेयरिंग कर लेगा। यहाँ वाला ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, और कार्बन कहेगा हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो, जो तुम्हारा है वो हमारा है, आओ भाई बॉन्ड बनाओ। ये देखो, तो अब कार्बन के पास कितने? 4 ये 4 ये, यानी टोटल 8, और इनके पास भी कितने हो गए? 8। अब देखिए ये बन गया अपने पास में CO2। कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन के अंदर ये ट्रेमेंडस एबिलिटी है कि भैया वो सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है, मतलब जैसा गधा आएगा वैसा मामा बना लेंगे। समझ गए? आप बोलो कितने पे संतुष्ट होगे? समझ गए ना? ये बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है। एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है बेटा जो कभी भी ग्राहक को लौटने नहीं देता है। समझ में आ गया? कहता तुम्हें जो चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप बैठो तो 2 मिनट। ये हो गया। तो कार्बन के इसलिए बहुत सारे कंपाउंड हैं। चलो, एट द बिगिनिंग ऑफ 19th century, कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट और एनिमल। तो भैया प्लांट से जो प्राप्त करोगे वो भी ऑर्गेनिक होगा, और एनिमल से जो भी आप प्राप्त करोगे वो भी क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, कंपाउंड ऑब्टेन
फ्रॉम मिनरल, हाँ, मगर जो कुछ कंपाउंड आपके पास में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। याद रखना बेटा, जो चीजें संसार में प्लांट से मिलती हैं और एनिमल से मिलती है वहां पर वर्ड ऑर्गेनिक यूज करना। इस शब्द को अपने मन में बिठा लेना। अगर कहीं भी वर्ड आए ऑर्गेनिक, मतलब वो चीज आपको जो मिली है या तो वो प्लांट से मिला है या एनिमल से मिला है। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे बोलूं ऑर्गेनिक वाटर, ऑर्गेनिक वाटर, वैसे बता दूं बेटा ऑर्गेनिक वाटर कभी हो ही नहीं सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर H2O है, कार्बन का नामो निशान नहीं है, कार्बन का नामो निशान नहीं है। तो भैया जब कार्बन है ही नहीं तो कहे का ऑर्गेनिक, है ना? तो ऑर्गेनिक वाटर कहना केवल एक फैशन की बात है, एक फालतू की बात है। वाटर ऑर्गेनिक नहीं है। और जो ऑर्गेनिक नहीं है बेटा वो कौन है? इनऑर्गेनिक है। वो कौन है? इनऑर्गेनिक। क्या है बेटा वो? इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक नहीं है वो क्या है? वो इनऑर्गेनिक है। For organic compound, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. ओके, छोड़िए इस बात को, इतना कोई महत्व नहीं है। यस, ओके। तो जर्मन साइंटिस्ट वोलर कह रहे हैं भाई साहब सबसे पहला कंपाउंड, ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज आ गई बेटा, सिलेबस से हम थोड़ा सा हटे हुए हैं अभी यहाँ पे। तो जर्मनी में बेटा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो खोजा गया था जिसका नाम था यूरिया। किसका नाम था? यूरिया। और ये बेटा जो ही मेड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। और बड़ा बेटा बड़ी अच्छी बात है कि जो यूरिया बना था पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बना था। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बना था वो क्या था बेटा? यूरिया। और इसका फॉर्मूला नोट कर लो, NH3CO NH NH2CO NH2 NH3CO NH3। आई थिंक गलत भी हो सकता हूं मैं, ऐसे ही कुछ फार्मूला होता है यूरिया का, है ना? तो ठीक है, अच्छी बात है, ये फार्मूला इस टाइप से यूरिया का होता है। यही आप लोग नोट कर लीजिए, यदि कोई चेंज होगा तो देख लेंगे अभी। अच्छा, ये बना किससे था बेटा? ये अमोनियम साइनेट से बना था बेटा। अमोनियम साइनेट जो होता है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मतलब कितनी मजे की बात है कि आपने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर के आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ये काम किया था भाई साहब किसने? वोलर साइंटिस्ट ने। ठीक है, यस। ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड मेन जिनमें कंटेन होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। अब बेटा कार्बन अकेला तो होगा नहीं, तो कार्बन किसके साथ कंबाइन होकर के रहेगा? हाइड्रोजन के साथ। विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम, मतलब कि एनिमल होगा या प्लांट होगा, एंड कैन ऑल्सो सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। और आज के टाइम में तो जितने भी बेटा नए हाइड्रोकार्बन है वो सबके सब लेबोरेटरी में ही बनाए जा रहे हैं, है ना? बहुत सारे प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, बट आज के टाइम में बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लैब में बना लिए गए हैं। अब आइए बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा जितना भी फ्यूल तुम यूज करते हो, चाहे वो मोमबत्ती का मोम हो, चाहे आपकी गाड़ी में पड़ने वाला पेट्रोल हो, है ना, पेट्रोलियम हो, डीजल हो, बेटा सबका सब हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सबके सब हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड है, हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब सबके सब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है। सबके सब बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है। यहां पर अभी एक ने सवाल पूछा कि सर सीएनजी क्या पेट्रोलियम से बनती है? सीएनजी जो है बेटा खुद में सोर्स होती है, कहीं पर मीथेन गैस के कुएं अलग अलग से निकलते हैं, ठीक ना? तो नेचुरल गैस, नेचुरल गैस बेटा कार्बन जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में जो पहला मीथेन फॉर्म पाई जाती है उसी को सीएनजी बोलते हैं, ठीक है ना? तो मीथेन गैस के कुएं निकला करते हैं, जैसे बेटा तेल के कुएं होते हैं वैसे मीथेन के भी कुएं होते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला। तो पहला देखा आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास कैटेगरी है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर? फिर हेलो एल्केन, अभी हम पढ़ाएंगे हेलो एल्केन क्या होते हैं। फिर क्या होते हैं? अल्कोहल। मतलब ये कैटेगरी है बेटा जो हमको हमारे सिलेबस में धीरे धीरे पढ़नी है, जिनके कारण ये चैप्टर बहुत बड़ा है। भैया ये भी दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहल। सुन करके आप खुश हो रहे होगे सर ये तो ऑर्गेनिक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक आपने बताया कि ऑर्गेनिक जो होते हैं या तो वो एनिमल से मिलते हैं, वो प्लांट से मिलते हैं। बेटा मैंने तीसरी चीज भी बता दी है कि ऑर्गेनिक जो होते हैं लैब में भी बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गया? बट याद रखिएगा बेटा, ये जो अपने पास में वाइन होती है, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही मिलता है, महुए से मिलता है, जवे से मिलता है, फलों से मिलता है। देन इसके बाद बेटा एल्डिहाइड, क्या है ये? एल्डिहाइड। समझ में आ गया? ये एक एल्डिहाइड है। आप ये एक कंपाउंड होता है, ये एल्डिहाइड एक टाइप का कंपाउंड ही होता है, ये भी एक प्रकार का लिक्विड है, ठीक ना? और इसका जो
बेटा टेस्ट होता है ये कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। कड़वा होता है बेटा बादाम के जैसा, जैसे बादाम में हल्की हल्की कड़वाहट होती है वैसा इसका टेस्ट हुआ करता है। और क्या कंपाउंड है बेटा? कीटोन। क्या कंपाउंड है? कीटोन। बेटा आपने देखा होगा नेल पॉलिश छुटाने का जो थिनर होता है, नेल पॉलिश को छुटाने का जो थिनर होता है उसके अंदर बेटा एसीटोन भरा रहता है। क्या रहता है? एसीटोन। हाँ, तो इसको बेटा कीटोन बोलते हैं। और ये है विनेगर, ये तो आपने खरीदा ही होगा, है ना? विनेगर आपने खरीदा होगा बेटा, जो आप चाउमीन खाने जाते हैं तो चाउमीन में आप सॉस लेते हैं, विनेगर सॉस लेते हैं। और कई बार होटल में देखा होगा आपने कि जो प्याज होती है, प्याज को डिप करके विनेगर में रखा जाता है जिससे जिससे बदबू ना मारे, है ना? यस। तो ये बेटा ये कुछ कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको हमको बारी बारी से पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे इनके कंपाउंड के बारे में। सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। चलिए देखिए बच्चों, अब हमने कहा आपको भाई इतनी हमने वैरायटी आपको बता दी है कि कार्बन में बेटा इतनी सारी वैरायटी होती है, कार्बन के कंपाउंड में इतने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम धीरे धीरे बेटा इन सब कंपाउंड के बारे में जानेंगे। सबसे पहली फैमिली बेटा जो है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो हाइड्रोकार्बन के नाम से स्पष्ट है कि बेटा इस फैमिली में जो कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन में, ये किससे मिलके बने होंगे? कार्बन से और हाइड्रोजन से, ठीक है ना? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड। तो द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन दिखाया गया है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब बच्चों यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ये देखो पहले ऐसा बना लिया आपने, ओके, ये एक हाइड्रोजन वाला है, ये एक कार्बन वाला है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है। एक्चुअली आपको ऐसे बनाते तो आपको समझ में आ जाता, ये हाइड्रोजन होता और ये क्या होता? कार्बन का, फिर ये दोनों पास में आ जाते तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता। ऐसे यहाँ पे कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, दोनों के बीच में ये बन जाते तो एक बॉन्ड बन जाता। ऐसे यहाँ पे ये कार्बन का और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ये बन जाता, और कार्बन का हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ये बन जाता। और बाकी बेटा ये देखिए एक कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया एक बॉन्ड, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये बन गया एक। आप देख लीजिए सबके सब बैलेंस हो चुके हैं। हाइड्रोजन की नीड थी 2 की, तो इसको 2 मिल गया, इसको 2 मिल गया, इसको 2 मिल गया, इसको 2 मिल गए। और कार्बन की नीड 8 की थी, तो 1 2 3 4 5 6, है ना? 5 6 7 और 8 शेयरिंग हो गई। और इस तरीके से आपका कंपाउंड बेटा ये बन जाएगा, है ना? इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा। मैं अलग से बना के दिखाता हूँ, देखिए कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन यहाँ है। अब वेदांत बताएगा, वेदांत बताओ ये हाइड्रोकार्बन किस किस फैमिली का है? किस फैमिली का है? हाँ हाँ बेटा गलत बता रहे हो, ऐसी अल्कलाइन नाम की कोई फैमिली ही नहीं है। एक एल्केन है, एक एल्कीन है, एक अल्काइन है। तो बेटा ये इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये इन फैमिली यानी एल्कीन फैमिली का है। किसका है ये? एल्कीन फैमिली का है। और बेटा इसका ये दूसरे नंबर का कंपाउंड है, और दूसरे नंबर का कंपाउंड जो होता है उसका नाम शुरू होता है ईथ से। तो बेटा ईथ प्लस ईन ये कहलाएगा इथीन। क्या है ये? इथीन है। समझ में आ गया? जो पॉलीथीन बनती है बेटा वो इसी से बनती है, इसी को बोलते हैं अपन इथीन। क्लियर? ओके। All organic compound contain hydrogen along with the carbon. They are fundamental organic compound known as the parent compound. These compound are known as hydrocarbon. अब बच्चों हाइड्रोकार्बन के टाइप्स जान लो। हाइड्रोकार्बन बेटा ओपन चेन वाले भी होंगे और क्लोज चेन वाले भी होंगे। ओपन चेन वाले जो हैं, खुले चेन वाले, यानी कार्बन 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 कार्बन। अब हो सकता है बेटा खुले चेन वाले में केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो बेटा जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। और जो बेटा जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। क्या कहलाएंगे वो? अनसैचुरेटेड। ए हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम लिंक टू द ईच अदर ओनली विद अ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो याद रखना, ओपन चेन में जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, और सैचुरेटेड वाले कहलाते हैं एल्केन। देखो कार्बन और कार्बन में यहां सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। बट दूसरा, अगर कार्बन और कार्बन में ओपन चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए यहां पे हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम लिंक टू द ईच अदर बाय डबल
और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरी होंगी बच्चों, एक होगी एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, एक होगी एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बोलो समझ में आ गया? तो बच्चों ये है सैचुरेटेड और ये है अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये हो गया सैचुरेटेड और ये हो गया अनसैचुरेटेड। तो आपने देखा सैचुरेटेड वालों को बोला गया एल्कीन और अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरी आ गई हैं, एक बन गया है सॉरी सैचुरेटेड को बोला गया एल्केन और अनसैचुरेटेड में एक कैटेगरी बन गई एल्कीन और एक कैटेगरी बन गई एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और एल्काइन फैमिली वाले कार्बन कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन फैमिली के कंपाउंड, ये फैमिली के कंपाउंड एक जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। जैसे एपी में हर एपी का एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं nth टर्म, आपने मैथ्स में पढ़ा है। ऐसे इन फैमिली में भी एक फिक्स फॉर्मूला होता है। सबसे पहला फॉर्मूला वेदांत बताओ क्या होता है जनरल फॉर्मूला एल्केन का? हाँ देखिए बेटा, सबसे पहली एल्केन की फैमिली का फॉर्मूला होता है, याद कर लो, CnH2n+2। फीलिंग की बात करो बेटा, एल्केन का मतलब जो इसमें हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के दो गुने से दो ज्यादा, कार्बन के दो गुने से दो ज्यादा। चलो देखो सबसे पहले n=1 डाल दो, n=1। कार्बन कितना हो गया बेटा? एक। अब हाइड्रोजन देखो 2 1 जा 2+2 कितना हो गया? 4। कार्बन हो गया अपने पास में 4। बेटा 3 कहां से हो जाएगा? 2n+2, 2 1 जा 2+2 4 हो जाएगा ना। तो बेटा कंपाउंड क्या बन गया? CH4। क्या बन गया? CH4। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा एल्केन में जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के दो गुने से दो ज्यादा, एल्कीन में बेटा कार्ब जो हाइड्रोजन होगा वो जस्ट दो गुना होगा, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला दो गुने से दो कम, यानी CnH2n-2। बच्चों ये फॉर्मूला यदि आपको नहीं याद है तो लिख लीजिए, कार्बन का फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ये फॉर्मूले हैं। हाँ, एल्केन फैमिली में आप जैसे ही पढ़ोगे नाम एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। एल्कीन फैमिली में जैसे ही आप नाम पढ़ोगे इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। और जैसे ही आप पढ़ोगे आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? और एल्क वर्ड देखो सब में कॉमन है। एल्क वर्ड क्या है? सब में कॉमन है, मतलब प्रीफिक्स सब में सेम है और ये सफिक्स बाद की चीज जो है वो बदल जाती है। जैसे आप सुनते हैं भाई किसी का नाम सुने लिखेंगे टिप्पू मिश्रा, है ना? तो आपने पढ़ा भैया टिप्पू तो नाम ठीक है, बट जैसे ही आपने मिश्रा सुना आपके मन में आ गया भैया पंडित जी हैं। क्या है ये? पंडित जी हैं, ब्राह्मण जी हैं। समझ में आ गए? जैसे ही आप सुनेंगे, है ना, जैसे ही आप सुनेंगे कोई नाम के पीछे लगा है नी, यानी पोपटानी, छांगवानी, दासवानी, है ना, है ना, अंगवानी, है ना, जितने भी नाम में नी लगेगा समझ जाओगे भाई ये अपने किस में कम्युनिटी से है, ये सबके सब सिंधी कम्युनिटी से है। आप देखना बाधवानी, है ना, है ना, तो इतने ये जो नी लगे होते हैं, है ना, हाँ, तो जितने नी लगे होते हैं ये क्या होते हैं? सबके सब अपने, इससे पता चल जाता है। तो बेटा ये जो नी है ना, ये किसका काम करती है बेटा? जाति का बताने का। ये जो सरनेम होता है वो किसका काम करता है बेटा? जाति बताने का। जाति को बेटा, जाति को बेटा क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? जाति को केमिस्ट्री में बोलते हैं लोगस। क्या बोलते हैं? लोगस। क्या बोलते हैं जाति को केमिस्ट्री में? लोगस। तो बेटा यहां पर जो है, जैसे एल्केन की आप बात कर रहे हो बेटा, तो एल्केन की जैसे आप बात करोगे एल्केन, तो एल्केन में बेटा ये वाली चीज जो है ये चीज अलग है, और ये वाली चीज जो बताएगी ये बताएगी इसकी लोगस, यानी कि इसकी ये जाति बताएगी। समझ में आ गया? बट यू सी द वर्ड एल्केन इज एल्क इज कॉमन फॉर ऑल, इट इज रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ कार्बन। मतलब बेटा एल्केन में ये वाली चीज तो क्या बता रही है? आपकी जाति बता रही है ना, और ये वाली चीज क्या बताएगी? ये नंबर ऑफ कार्बन बताएगी, नंबर ऑफ कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन को इसको बोलते हैं बेटा, ये जो चीज लगा होता है इसको बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। बेटा इसका बहुत महत्व है, इसको आप याद कर लो। बेटा जाना है क्या? जाना है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना।